हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सभी एस्पिरेंट्स का इस आइकॉनिक एस्पिरेंट्स पे। साथियों, आप सभी जो भी बिहार स्टेट एग्ज़ाम इस बार देने वाले हैं उन सभी के लिए सिलेबस जारी कर दिया गया है। हम आज सिलेबस पे बात करने नहीं आए हैं क्योंकि सिलेबस पे बात करने के लिए ऑलरेडी बहुत सारी यूट्यूब पे आपका डिस्कस हो चुका है और ये सिलेबस आपका परसों आया है। हम बात यहाँ करने आए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों पे कि जो आपका सिलेबस जारी किया गया है, इन सिलेबस पे हम पकड़ कैसे बनाएं। क्या जो बीपीएससी शिक्षक भर्ती में गलती हुआ है वो गलती फिर से करना है या फिर एक अलग रणनीति के साथ तैयारी करना है। तो लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है और आपको हम प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि जो आपका यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं ये सोशल स्टडी का है, सोशल साइंस का यह हम सिलेबस लिए हैं। हिंदी और आपका साइंस याद रखिएगा, उसके लिए भी हम बहुत बेहतर ढंग से हम आपका वीडियो बनाएंगे उस पर भी, और उसका भी हम अपलोड करेंगे। पहले ये सोशल साइंस वाला क्या है वो लोग देख लीजिएगा जिनका सोशल साइंस है। अभी 9th और 10th वाले का आया है, ठीक है। 11th 12th वाले जो स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, पीजीटी वाले, उनका अभी जारी नहीं किया गया है सिलेबस, उनका भी आएगा तो उनका भी हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो हम आज करने आए हैं वहाँ बात करते हैं। देखिए, उससे पहले थोड़ा सा हम टाइम लेंगे। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में कहीं ना कहीं अगर हम बात कर लें तो आप सब लोग, पूरा बिहार का छात्र हो या फिर कोई भी हो, सब लोग देखा है कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती में किस तरह से आयोग के द्वारा, सरकार के द्वारा एक प्रकार से बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है। लेकिन बच्चों को बेवकूफ़ बनाने का काम पूरी तरह से आयोग को भी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि आप सभी को बार बार कहा जा रहा था कि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम एक तरह से दे रहे हैं तो थोड़ा सा लेवल हाई कर कर पढ़िए। फिर भी आप लोग भरोसा नहीं कर रहे थे और आप लोग सिर्फ एक ही स्टेटमेंट को लेकर पकड़े हुए थे। क्या? तो बीपीएससी चेयरमैन के द्वारा कहा गया था 1 to 5 का बुक पढ़िए एस्केट्स का, वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। यह एक स्टेटमेंट क्या बोल दिए थे आयोग, सारे के सारे स्टूडेंट, सारे के सारे यूट्यूब चैनल वाले या फिर कोई भी कोचिंग वाले हो, सब इसी बात पे पड़े हुए थे। हम अपने क्लास के अंतर्गत हमेशा आपसे यह बोलते थे कि 1 to 5 बस जानकारी के लिए पढ़ना है, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से नहीं पढ़ना है। और हम हमेशा आपको ये बात बोले हैं कि जब बीपीएससी आपका एग्ज़ाम ले रहा है तो बीपीएससी जैसा ही क्वेश्चन पूछेंगे। फिर भी आप सभी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज करते गए, चीज़ों को देख लिए। आप सभी कहीं ना कहीं ये देख चुके हैं कि क्वेश्चन का जो लेवल था कैसा था। अच्छे अच्छे महारथी का दिमाग हिला दिया था और बड़े से बड़े जो कोचिंग वाले दावा कर रहे थे, खास करके उनको भी कहीं ना कहीं क्या बताएं हम उन सभी का। तो इस तरह से थोड़ा सा चीज़ों को समझिएगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में किताब तो इतना निकला, मानिए कि अभी तक बिहार की किसी भी एग्ज़ाम में ऐसा इतिहास नहीं है कि जितना बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए किताब जारी किया गया है, इतना और भी किसी एग्ज़ाम के लिए किया गया। खैर, जो हुआ सो हुआ, नेक्स्ट बार से अपना तैयारी बेहतर होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो हम आज करने आए हैं कि ये जो सिलेबस जारी किया गया है, ये सारा का सिलेबस हम आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं कि कौन कौन से चीज़ कहाँ कहाँ से आपको पढ़ना है। ठीक है, पूरा देखिएगा, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा और याद रखिएगा साथियों, आप लोग इस चैनल पे भरोसा कीजिए, मेरे पे भरोसा कीजिए। हम जब आपको भरोसा दिला रहे हैं, जब हम आपको बोल रहे हैं कि हम आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट अवेलेबल करवाएंगे, ईमानदारी पूर्वक जब हम आपके साथ तैयार हो रहे हैं, तो चीज़ में दिक्कत क्या है, आप लोग पेशेंस नहीं बनाते हैं, यही दिक्कत है। ये चैनल भले ही मेरा छोटा चैनल हो, लेकिन याद रखिएगा यहाँ जो भी दिए जाते हैं ऑथेंटिक चीज़ दिए जाते हैं। ठीक है, बड़गलाने वाला बात मेरे चैनल पे नहीं होता है, बेफालतू का हवा बनाने वाला चैनल पे हम बात नहीं करते हैं। हम हमेशा आपको जो भी दिए हैं ऑथेंटिक चीज़ दिए हैं और आपको हमेशा हम आपको सही बात बताए हैं। लेकिन फिर भी आप लोग नहीं मेरे बात को सुनते थे और आप लोग लास्ट में ऐसा परिस्थिति हो गया कि मेरे चैनल को बहुत सारे प्यारे विद्यार्थी जो थे वो छोड़ दिए थे। ठीक है,
तो ये सब चीज़ खैर उनका अपना विचार है, मेरा अपना जो विचार है वो हम रखते हैं। चलिए बात करते हैं हम सिलेबस पे। देखिए ये सोशल साइंस का है, जो 9th और 10th के टीचर बनने वाले हैं बिहार में, उनके लिए हम बात करने वाले। पहले हिंदी और साइंस का भी करेंगे, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है भौगोलिक खोज और भौगोलिक खोजों का परिणाम। अब आपको ये कहाँ से पढ़ना है, थोड़ा सा हम यहाँ जूम कर देते हैं। ये पहला जो आपका टॉपिक है कहाँ से कवर होगा, सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाएंगे, थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिए। देखिए भौगोलिक खोज हम कब पढ़ेंगे, जब हम आधुनिक भारत के इतिहास पढ़ेंगे तो उसी समय हम क्या पढ़ते हैं, तो यूरोप में पुनर्जागरण काल पढ़ते हैं। उसी पुनर्जागरण काल के समय में क्या होता है, तो पूरे यूरोप में पुनर्जागरण काल के समय में अलग अलग देशों में भौगोलिक खोज, अलग अलग मार्गों का खोज किया जाता है, जिसमें आप देखेंगे कि वास्को डी गामा के द्वारा भारत में आगमन होता है। ठीक है, उस आप देखेंगे कि अमेरिका का खोज कोलंबस के द्वारा होता है। तो ये हमें वहाँ से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है ये क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत सब होगा, हम सब बताएंगे कहाँ कहाँ पे आपका क्या कवर होगा, और सब आपको किताब हम दिखाएंगे प्रूफ के साथ, ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे। उसके बाद क्या है, फ्रांस की क्रांति, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाजीवाद, हिटलर, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये सब जो है ये कहाँ से कवर होगा, यहाँ पे आप देखिए कुछ और दिखाते हैं। भारत में राष्ट्रवाद 1914 से 1930 के बीच में पढ़ना है, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध के कारण, परिणाम और भारत का क्या इसमें रोल रहा है। साथ में हमें भारत के जो जितने भी आंदोलन हुए थे, जिसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, ये सभी पढ़ना है हमें। ठीक है, ये सब दिखाएंगे, आपको सब पढ़ना है, जहाँ से वहीं से दिखाएंगे। उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं शहरीकरण एवं शहरी जीवन, अर्थव्यवस्था, आजीविका, औद्योगिकरण, जो कि 1850 से 1950 के बीच पढ़ना है। आप जब 11th क्लास का इकोनॉमिक्स का बुक पढ़ेंगे तो आपको एक चैप्टर मिलेगा, उस चैप्टर में सीधा सीधी आपको दिया गया है का, तो दिया गया है ये कि 1950 के बाद या फिर 1950 से स्वतंत्रता संग्राम के बाद सीधा सीधे अगर बात की जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था क्या रही है। ठीक है, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और है, ध्यान से सुनिएगा। जनसंख्या आधार एवं घनत्व, ये सभी आपको कहाँ से पढ़ना है, तो आपको ज्योग्राफी का हम बुक दिखाएंगे। भारत के पड़ोसी देश, स्थिति विस्तार, ये सभी जब भारत का परिचय करेंगे तब आपको पढ़ना है, सब आपको यहीं पे चैनल पे मिलेगा। ठीक है, उसके बाद क्षेत्रीय अध्ययन, मानचित्र का अध्ययन, परिभाषा, मापन, उपयोगिता मापन, ये सभी आपको दिखाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट जो हम दिखाने आए हैं यहाँ पे वो क्या है, तो यहाँ देखिए समाजवाद और साम्यवाद, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोल्शेविक क्रांति हम आपको अभी दिखाएंगे। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसमें प्रमुख व्यक्ति जो थे, जिसमें हम बात कर ले आपका, तो यहाँ देखिए फांदी, फांग, बोईचार, ये सभी जो प्रमुख आंदोलनकारी व्यक्ति थे, जो नेता थे, इनके बारे में आपको पढ़ना है। कहाँ पढ़ना है हम दिखाएंगे। भारत में राष्ट्रवाद अभी हम बात कर चुके हैं, ये सब अब आप देख चुके हैं। यहाँ अपना सिलेबस आप देख चुके हैं, ये आपका सिलेबस होगा। ठीक है, अब आपको पढ़ना कहाँ से है, यहाँ देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद, ध्यान से रखिएगा, अभी हम आपको बताएंगे। समाजवाद, साम्यवाद, सब कुछ है। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे हम टाइम लेंगे यहाँ पे। अब आते हैं हम ज्योग्राफी के अंतर्गत, क्योंकि सोशल स्टडी के अंतर्गत आपका क्या आता है, तो पॉलिटिकल साइंस अर्थात सिविक्स आता है, हिस्ट्री आता है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आता है। अब आता है ज्योग्राफी का सेगमेंट, जिसमें संसाधन का महत्व, संसाधन का उपयोगिता, जिसमें कृषि संसाधन पढ़ेंगे, जल संसाधन, खनिज संसाधन, वन और वन्य प्राणी संसाधन। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे जो टॉपिक लिखा हुआ है अभी हम सेम टू सेम यही टॉपिक आपको चैप्टर दिखाएंगे, ध्यान से रखिएगा। शक्ति संसाधन, ठीक है, ये हो गया आपका ज्योग्राफी। परिवहन संचार, उसके बाद हो गया बिहार, प्राकृतिक संसाधन। फिर हम आएंगे कहाँ, तो फिर हम आएंगे आपका सिविक्स के अंतर्गत। सिविक्स में आपको क्या पढ़ना है, समकालीन विश्व में लोकतंत्र, ये कहाँ से कवर होगा ये भी बताएंगे। लोकतंत्र का व्यापक अर्थ, लोकतंत्र में चुनावी राजनीति। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे देखिए आप सभी लोग, सत्ता में साझेदारी, चैप्टर का नाम याद रखिएगा, अभी जस्ट हम आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। ठीक है, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ,
ठीक है। उसके बाद क्या है आपका, यहाँ पे देखिए आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, लोकतंत्र में चुनावी राजनीति, लोकतंत्र में संविधान निर्माण, भारतीय संविधान की विशेषता, ये सब आप देख चुके हैं। ठीक है, ये आपका हो गया। उसके बाद दूसरा पेपर जो होगा ये आपका 50 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका आर्ट ऑफ टीचिंग पूछा जाएगा और अदर स्किल। अदर स्किल में आपसे क्या पूछे जाएंगे, तो अदर स्किल में आपसे यही पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज, इन्वायरमेंट साइंस पूछा जाएगा और मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे, जो कि 50 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स का आपका खुद का पेपर होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है यहाँ पे हम करने वाले हैं कि जो ये 100 मार्क्स है, इसी से आपका सिलेक्शन होगा, इसी पे आपका योग्यता होगा। क्योंकि आप जिनका जो सब्जेक्ट है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, जिनका जो सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गया, साइंस हो गया, किसी का संस्कृत होगा, किसी का सोशल स्टडी है, तो जिनका जो सब्जेक्ट है, अब हम आपको दिखाने वाले हैं पढ़ना कहाँ से है। तो चलिए देखते हैं पढ़ना कहाँ से है। चलिए ध्यान दीजिएगा साथियों, देखिए आपका ये बुक क्या है, क्लास 10th, बिहार बोर्ड क्लास 10th इतिहास का दुनिया। ये आपको यहाँ से क्या कवर होगा दिखा देते हैं हम आपको। देखिए यहाँ पे यूरोप में राष्ट्रवाद, क्या ये आपका चैप्टर था अभी सिलेबस में? समाजवाद, साम्यवाद, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, सेम टू सेम, ध्यान से सुनिएगा। भारत में राष्ट्रवाद, अर्थव्यवस्था और आजीविका, शहरीकरण और शहरी जीवन, देखिए एकदम सेम टू सेम आपका सिलेबस में यहाँ पे मिल रहा है। ये सारा का सारा हम आपको कवर करवाएंगे और यहाँ डिटेल में कवर करवाएंगे। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद 18 पेज इसमें है, जिसमें आपको इतना नहीं पढ़ना है। भारत में राष्ट्रवाद 32 पेज है, 32 पेज, जितना नहीं पढ़ना है। हम बहुत ही बेहतर ढंग से आपको अभी नोट्स दिखाएंगे, बस आप लोग पेशेंस बनाकर पूरा ध्यान से वीडियो को देखिए। ये तो हो गया आपका इतिहास, और आगे बढ़ते हैं। ये आपका अब क्या है, क्लास 10th, कक्षा 10th, लोकतांत्रिक राजनीति अर्थात सिविक्स। यहाँ से क्या कवर होगा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ से आपका देखिए लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, अभी आपका चैप्टर था या नहीं सिलेबस में, आप खुद अपने आप से बताइएगा, ईमानदारी से आप लोग खुद बताइएगा। सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, लोकतंत्र में उपलब्धियां, लोकतंत्र की चुनौतियां, सारा का सारा A to Z, बोले ना A to Z आपको देख सकते हैं कि आपको प्रूफ के साथ दिखा रहे हैं। बड़ा से बड़ा कोचिंग भी इतना नहीं करेगा साथियों, याद रखिएगा आप सभी लोग। देखिए कोचिंग बड़ा या छोटा से नहीं होता है, एक्सपीरियंस से होता है, अनुभव से होता है कि सामने वालों को कितना एक्सपीरियंस है, क्या अनुभव है, कितना वो इस चीज़ को झेला है। ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि जहाँ आप बेहतर कंटेंट मिले आप वहीं रहा कीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर धुंधला दिख रहा होगा, ठीक है। कक्षा 10th भारत संसाधन एवं उपयोग, अभी अभी जस्ट आपका ये चैप्टर, ये आपका सिलेबस था कि नहीं था, ये आपका क्लास 10th का ज्योग्राफी का बुक है। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप सभी के पास हो तो आप लोग जरूर पढ़ा कीजिएगा, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, भारत संसाधन एवं उपयोग। अभी तुरंत यहाँ पे क्या था आपका सिलेबस में, सेम के यही दम लिखा हुआ था। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, तो इसमें अंतर्गत हम पढ़ेंगे कृषि संसाधन पढ़ेंगे, जल संसाधन पढ़ेंगे, वन और वन्य जीव प्राणी संसाधन पढ़ेंगे, शक्ति संसाधन पढ़ेंगे, ये सभी जो आपके चैप्टर में है। ठीक है, परिवहन, संचार, व्यापार है। बिहार में कृषि एवं वन संसाधन, अभी जस्ट हम आपको सिलेबस में दिखाए हैं, तो ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद मानचित्र, मानचित्र का अध्ययन, मानचित्र की परिभाषा, ये सब आपको यहाँ से मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्लास 9th का हो गया, क्योंकि आप दोनों को 9th और 10th दोनों पढ़ना होगा, क्योंकि आप 9th और 10th के टीचर बनने वाले हैं। सेम टू सेम तब वहीं से आपको पढ़ना है जहाँ से आपके सिलेबस हैं, बिल्कुल भी घबराइए नहीं। इसमें क्या पूछेगा आपसे, भारत, भूमि एवं लोग, ये क्या है, तो ये आपका बुक का नाम है, क्लास 9th का ज्योग्राफी का बुक का नाम है। उसके बाद आपका क्या है, क्लास 9th का आपका इतिहास का बुक है, जिसमें इतिहास की दुनिया। ठीक है, ये आपको बुक देख लीजिए, ये आप सब बुक देख लिए। अब हम आपको नोट्स दिखाने जा रहे हैं, एकदम सेम टू सेम आप लोग देख चुके होंगे। यहाँ पे चैप्टर का नाम देख, याद रखिएगा, यही चैप्टर के हम आपको नोट्स अब दिखाने जा रहे हैं। चलिए देखिए, ये मेरा खुद का नोट्स है साथियों, आप सभी लोग देखिए। यहाँ देखिए भारत में राष्ट्रवाद, दम देखिए नोट्स, आप पहले देखिए कि नोट्स का लेवल क्या है। यही नोट्स आपको पढ़ाया जाएगा निःशुल्क, बेफिक्र रहिए आप।
करना क्या है बस आपको, तो मेरा साथ देना है। साथ यही देना है कि आपको शुरू से लेकर अंत तक इस चैनल के साथ रहना है, भरोसा करना है और लोगों को जोड़ना है। ठीक है, जब आप साथ रहेंगे तो 100% हम भी साथ रहेंगे। ठीक है, देखिए राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, यहाँ पे सब कुछ आपको जानकारी मिलने वाला है। यकीन मानिए अच्छे से अच्छे कोचिंग में भी आपको यही चीज़ बताया जाएगा। ठीक है, इसमें सब कुछ हम पढ़ेंगे। जलियांवाला बाग क्या है, खिलाफत आंदोलन क्या था, और सभी ने अवज्ञा आंदोलन क्या था, और ये कैसे कैसे ये आंदोलन हुए थे, इसमें महिलाओं की क्या भूमिका रही है, सब कुछ जानकारी, सब कुछ 100% आपको जानकारी ऑथेंटिक यहाँ पे दिया जाएगा। और भी आपको कुछ दिखा देते हैं, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए क्या है, तो इंडो चाइना में उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, जो आप अभी सिलेबस में देखें क्या, तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद, वही सेम टू सेम ये चैप्टर है। ठीक है, ये थोड़ा सा मेरा ऑफलाइन कोचिंग भी चलता है, वहाँ पे भी बच्चों को नोट्स देना होता है, तो थोड़ा सा उनका अलग चैप्टर का नाम था। चैप्टर से दिक्कत नहीं है, वही सेम टू सेम है, आप चाहे तो गूगल कर सकते हैं। तो इंडो चाइना में राष्ट्रवाद जो था वही है आपका सेम सिलेबस। इसमें सारा कुछ हम लोग पढ़ने वाले हैं, वही जो अलग अलग लोग थे, अलग अलग उन राष्ट्रवादी नेताओं का भूमिका था, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख लीजिए, आप लोग खुद से देख लीजिए, यहाँ पे सब कुछ देख लीजिए आप लोग। उसके बाद आप डिसाइड खुद कीजिएगा कि कौन सा चैनल, कौन सा क्लास मेरे लिए बेस्ट होगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्या है, ज्योग्राफी, भारत संसाधन उपयोग, अभी जस्ट दिखाएं आपको, बुक में भी दिखाएं, आपका सिलेबस में भी दिखाएं, सेम के सेम टॉपिक है। अब मेरा नोट्स देख लीजिए, इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है आपको, भारत संसाधन उपयोग के अंतर्गत आपका प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, वन और वन्य प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन, शक्ति संसाधन, ये सारा का सारा टॉपिक आपका कहाँ है, तो आपके सिलेबस में है, जो कि मेरे नोट्स में सारा आपको मिलने वाला। देख सकते हैं आप लोग, सारा फुल डिटेल में, ऐसा भी नहीं है कि ऊपर ऊपर, पूरा डिटेल में आपको मिलेगा, पूरा डिटेल में। ये देख लीजिए आप लोग खुद से। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ देखना क्या है, यहाँ पे हम यहाँ पे अपना नोट्स का प्रचार नहीं कर रहे हैं। सबसे पहली बात, अभी तक हम क्या बोले आपको 1 रुपया नहीं देना है। करना क्या है, बस आपको इस चैनल पे भरोसा कीजिए, ट्रस्ट कीजिए और आप साथ में पढ़ाई कीजिए। ठीक है, हम आपका नोट्स का 1 रुपया नहीं लेंगे, जो भी मेहनत लग रहा है वो हम खुद करेंगे, हम बस आपका साथ चाहते हैं। क्या कारण है इसका, ये भी हम आपको बता देते हैं, सुनिएगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती में क्या हुआ था, हम बार बार बोल रहे थे कि सरकार बेईमानी कर रहा है। उसके बाद हम ईमानदारी से आपको क्या बोले थे, 4 साल के बाद ये शिक्षक भर्ती आया है, तो हम समझ सकते हैं कि उन सभी विद्यार्थियों के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। इसलिए हम रात दिन एक करके आप सबको क्लास देते थे, सब कुछ देते थे, PDF नोट्स सब कुछ दिए, फिर भी आप लोग थोड़ा सा भटक गए थे, अलग बात है। अब यहाँ पे दूसरा मौका आपको फिर से मिल रहा है एस्टेट का तैयारी के लिए। बहुत ऑथेंटिक ये चैनल है जो कि आपको आपके साथ हमेशा खड़ा रहने वाला है। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलने वाला है और सारा का सारा। अब हम आपको, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे हम आपको दिखा दिए हैं प्रूफ के साथ। यहाँ पे हम सारा आपको इसीलिए हम दिखाएं क्योंकि सिलेबस सब डिस्कस किया है, पूरा यूट्यूब पे भरा पड़ा है सिलेबस, लेकिन वो सिलेबस पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है, ये अभी तक कोई नहीं बताया है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो सिलेबस के अंदर लिखा गया चीज़ है सेम टू सेम, वही चीज़ हम आपको अपने नोट्स में, अपने बुक में दिखा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप सबको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। और जितने भी विद्यार्थी हैं, चाहे वो 9th 10th का तैयारी कर रहे हो, TGT वाले हो या फिर PGT वाले, सभी के लिए हम एक समान काम करने वाले हैं। अभी PGT वाले के लिए सिलेबस जारी नहीं किया गया है, PGT वाले के सिलेबस आने दीजिए, फिर उस पर भी हम एक दिन आपका क्लास लेकर आएंगे। उनको भी हम सही मार्गदर्शन देंगे कि उनको कहाँ से तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है। इस चैनल का सबसे बड़ी खासियत यही है कि आप सब्सक्राइब करें ना करें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन लेकर ही जाएँ। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। जल्द ही आपका क्लास स्टार्ट होने वाला है एस्टेट के लिए, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ऑल द बेस्ट। और इस बार हम लोग ताबड़तोड़ तैयारी करेंगे और इस बार हम लोग अच्छे नंबर लाने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा प्रूफ के साथ हम आपको दिखा दिए हैं। उम्मीद करते हैं अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और सबसे बड़ी बात अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा अगर आपको दया आए तो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।